अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार खस्ता करारे आलू के समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हलवाई स्टाइल में। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये और बहुत आसानी से बनके घर में तैयार हो जाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इन समोसों को सिखाने की कोशिश की है ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। और रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में तो आलू के समोसे सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। मैंने लिया है 2 कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी घी लिया है हमने 5 टेबलस्पून के बराबर। तो आप लोगों ने सबसे पहले घी लेना है, इसको मेल्ट कर लेना है, उसके बाद ही मेजर करना है। और ये ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से आपने घी को मैदे के अंदर मिक्स कर देना है। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अजवाइन 1/2 टीस्पून के बराबर। अजवाइन या फिर ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 1 टीस्पून। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसकी मुट्ठी बना के चेक कर लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए, अगर आपकी मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब आपने इसके अंदर घी अच्छे से डाला है। और अगर ये मुट्ठी ना बने तो आप इसके अंदर थोड़ा सा घी और भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है और हमने सख्त सा डो बना लेना है। समोसों के लिए हमेशा डो आपने थोड़ा सा सख्त ही रखना होता है, सॉफ्ट डो नहीं बनाते हैं, नहीं तो समोसे आपके अच्छे से खस्ता करारे बन के तैयार नहीं होंगे। तो बस मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको मैं समेट लूँगी सारे आटे को। तो देखिए, इसको मैंने समेट लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काउंटर पे निकालेंगे और इसको हम नीट कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। अच्छे से आपने इसको नीट कर लेना है। तो देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने कितना कम पानी इसमें डाला है। तो कोशिश कीजिएगा कम से कम पानी ही आपने इसके अंदर ऐड करना है। तो बस इसको मैं नीट कर रही हूँ 5 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से चिकना नहीं हो जाता। तो देखिए, नीट कर लिया है, अच्छे से स्मूथ हो गया है ये। और अब हम इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको हम जब नीट करते हैं तब भी ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और आधे घंटे के लिए रखेंगे तो और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। तो इधर हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। पैन में मैंने ऐड कर दिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद प्याज बारीक कटी हुई। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जज़ा फूड का रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जज़ा फूड का हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे जज़ा फूड का ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। और फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर पिंक सॉल्ट, जज़ा फूड का हिमालयन पिंक सॉल्ट है ये 1 टीस्पून। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जज़ा फूड का चाट मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। और इन तमाम मसालों को प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। जब ये मसाला भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो आलू मैंने लिए थे 3 अदद मीडियम साइज़ के, उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। तो मैश पोटैटो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। उससे पहले मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड करूँगी आधा कप के बराबर। और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू हमारे पास वैसे ही पके हुए हैं तो इसको हमें पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है मसाले को अच्छी तरीके से। और उसके बाद हमारी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो जाएगी। और जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद इसको मैं निकाल के रख दूँगी ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। अब डो चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया था इसको रखे हुए और मैं आपको दिखा दूँ कितना सॉफ्ट हो गया है ये देखिए।
अब इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा नीट करूँगी, बिल्कुल हल्का सा। नीट करने के बाद हम इसमें से पेड़े निकाल लेंगे। तो इसके मैं 6 पेड़े बनाऊँगी और इसको कट कर लूँगी इस तरह से। कट करने के बाद इसके हम पेड़े बनाएंगे और इसको हम रख लेंगे। पेड़े बनाने के बाद आपने ज़रा सा देर के लिए रेस्ट देना होता है। जितने आप सारे पेड़े बनाएंगे तो पहला जो पेड़ा होता है हमारा उसको रेस्ट आ चुका होता है, तो हम उसको बेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए एक पेड़ा बन गया। इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के रख लूँगी और देखिए इसको रेस्ट आ गया। पहला जो पेड़ा हमने बनाया था उस पर हल्का सा मैदा लगाएंगे और उसको बेलना स्टार्ट करेंगे। और जो समोसों का पेड़ा होता है इसको हम ओवल शेप में बेलते हैं, राउंड में नहीं बेलते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होगा। मैं आपको दिखा दूँगी कितना मोटा रखना है इसको। तो देखिए इस तरह से बस आपने इसको बेल लेना है और कोशिश कीजिएगा मैदा आपने कम से कम लगाना है, ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा इसके ऊपर। तो ये देखिए ये बेल गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर से इसको इस तरह से कट कर लेंगे तो ये 2 पीस हो जाएंगे। और इसी तरह से मैं सारे पेड़े बेलूँगी और उनको कट करके रख लूँगी। तो एक पीस उठा लेंगे समोसा बनाने के लिए और जिस साइड पे से हमने कट किया था उस साइड पे हम पानी लगाएंगे, हाफ साइड पे पानी लगाएंगे और जो डी शेप है उस पे हम पूरे पे पानी लगा देंगे इस तरह से। इसको पानी से ही स्टिक किया जाता है। उसके बाद आपने एक साइड उठानी है और उसको इस तरह से स्टिक कर लेना है, आपस में मिला देना है और उसको आपने प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद हाथ पे आप इस तरह से उठा लीजिएगा। फिलिंग इसके अंदर रखेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं ओवरलोड कीजिएगा। उसके बाद आपने इस तरह से इसको मिला देना है और इसको आपने अच्छे से प्रेस कर देना है। तो देखिए समोसा रेडी हो गया है। अब मैं एक और बनाना बता देती हूँ आप लोगों को। इसी तरह से करेंगे। हाफ साइड पे आपने पानी लगाना है, डी शेप जो है उस पर पूरे पे आपने पानी लगाना है और इसको आपने इस तरह से उठा के स्टिक कर लेना है। हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिएगा और इसको हाथ में उठाएंगे, फिलिंग रखेंगे इसके अंदर और हल्के हाथ से आपने इसको मिला देना है जो डी शेप है ना हमारा उधर से ही। और इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा शेप दे लेना है तो परफेक्ट शेप के समोसे बनके तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल के। और इधर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अच्छा मैं आपको बता दूं जो ये समोसे फ्राई होते हैं ये थोड़े ठंडे तेल में डाले जाते हैं, बहुत गर्म तेल में नहीं ऐड करेंगे। मतलब हल्का गरम तेल होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। कि समोसे मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं तो इसके थोड़ी देर बाद बबल्स बनने स्टार्ट हुए हैं और जैसे जैसे ये गरम होता चला जाएगा, पकते चले जाएंगे तो ये खुद ही फ्लोट होकर ऊपर आ जाते हैं। और उसके बाद आपने इनको छेड़ना नहीं है जब तक नीचे हल्का सा कलर नहीं आ जाता। जब कलर आ जाएगा तो एहतियात से आपने इसको टर्न कर देना है और कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई हो रहे थे, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, नहीं तो आपके समोसे अच्छे तैयार नहीं होंगे, हलवाई जैसे तैयार नहीं होंगे। अगर आपको खस्ता करा रहे अच्छे समोसे खाने तो इसको थोड़ा टाइम दीजिएगा, आराम आराम से फ्राई कीजिएगा। तो 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। ये फ्राई हो गए, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए मज़ेदार से हमारे समोसे रेडी हैं, घर में बिल्कुल हलवाई जैसे बनके तैयार होते हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है इन रमज़ान के दिनों में और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा अंदर से कैसे बने हैं ये। तो ये देखिए, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ट्राई करें तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसको मैंने समोसों की चटनी के साथ सर्व किया है। इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।